सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज आपके सामने जो हाथ है वो थोड़ा सा अलग हाथ है और जैसा कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये हाथ काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा साइज इसका नहीं है, हाथ छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जो है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। मिडजेट मतलब नाटा व्यक्ति, ठीक है, ड्वार्फ नाटा व्यक्ति। अब उनके हाथ का एनालिसिस है ये, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। नॉर्मली सबसे पहले मैं उंगलियों से स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि बीच की उंगली सबकी ऊंचाई होती है, लंबी होती है, और उसके बाद सूर्य की उंगली होती है, उसके बाद गुरु की उंगली और उसके बाद छोटी उंगली। लेकिन इनका जो है, इनकी सूर्य की जो उंगली है वो ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा ऊंची है, ठीक है। और इनका जो गुरु का फिंगर है वो छोटा है सूर्य की उंगली से, प्लस सूर्य की उंगली जो है वो शनि की उंगली से भी ज़्यादा है, यानी ये जो है सूर्य प्रधान व्यक्ति है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात या ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के लोग जिनके हाथ में सूर्य की उंगली ज़्यादा ऊंची होती है, वो लोग थोड़े से प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। अब आप कहेंगे कि इतने छोटे से हैं, बहुत गुड लुकिंग पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव अच्छा है। हालांकि इन्होंने, मतलब अगर आप हाथ में देखें तो सरकारी नौकरी वाला इशू आपको दिख जाएगा, बट ये सरकारी नौकरी नहीं करते, ठीक है। ये जो है बहुत ही कम उम्र से इन्होंने मेहनत करनी चालू कर दी थी। जैसा कि इनका हाथ का जो टाइप है ये बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखें बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस है इनका हाथ का। जो स्किन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो है इन्होंने बहुत कम उम्र से मैकेनिकल जॉब स्टार्ट कर दिया था। मैकेनिकल जॉब कैसा? टू व्हीलर रिपेयरिंग का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और उसके कई साल तक, मतलब उन्होंने अपने बहुत ही कम उम्र में, करीब 15-16 साल से ही इन्होंने अपना काम चालू कर दिया था और हार्डली इन्होंने पढ़ाई करी है, मुश्किल से 8वीं पास है। तो 15-16 साल की उम्र में उन्होंने काम सीखना चालू किया और सीखते सीखते आज के डेट में उनके पास 3 या 4 गराज हैं जहां पर ये दूसरों को काम देते हैं, ठीक है। हाथ काफ़ी मेहनती है और ये उन लोगों में से है जो, जिसे कहते नहीं, एक होता है लीडर, एक होता है बॉस। तो लीडर जो है वो अपने अंडर में जितने लोग होते हैं सबके साथ मिलके काम करता है, और बॉस जो होता है वो क्या करता है कि वो एक कुर्सी में बैठा रहता है और सिर्फ ऑर्डर देता है, काम कुछ नहीं करता। तो ये इंसान उन लोगों में से है कि ये लीडरों में से है। ये साथ में काम भी करते हैं और अपने अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। गुरु की उंगली छोटी है और शनि की उंगली छोटी होने के कारण इनको कभी भी इस बात की परवाह नहीं रही कि लोग क्या कहेंगे, या मेरे कद को लेकर लोग थोड़े से ज़्यादा हंसते हैं, या जो भी ऐसी इशू उनके ज़िंदगी में आई है, लेकिन वो उन्होंने बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करी लोगों की, ठीक है। और ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो है उसको वो मानते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग फेज में कई लोग तो उनको काम भी नहीं दे रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है काम सीखने में। ये इतना छोटा सा है, कैसे काम करेगा, क्या करेगा, कैसे क्या, मतलब लोग इनको कहते थे कि फिजिकली बहुत ज़्यादा काम लायक नहीं, बट इनके अंदर बहुत ज़्यादा जिद थी कि मुझे कुछ करना है और ऐसा करना है कि बस दुनिया देखे। और आज के डेट में सही में इनको दुनिया देखती है। इनके पास 3 गराज ऐसे हैं और चौथा इन्होंने अभी चालू करना है, शायद चालू कर भी दिया हो अभी तक। मोटर गराज है, वो गाड़ियाँ ठीक करते हैं, 4 व्हीलर का भी काम भी इन्होंने स्टार्ट करा है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ अगर यहाँ पे इसके हाथ में देखते हैं, कुंडली देखते देखते हाथ की बात बीच में क्रॉस ओवर हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो जीवन रेखा 2 भागों में बंटते हुए इस तरह से आई है, या फिर ये समझ लें कि जीवन रेखा की जो शुरुआत है वो बृहस्पति के पर्वत से है, 2 भागों में बंट के फिर सिंगल एक रेखा में यहाँ पे खत्म हो रही है। फिर अगली जीवन रेखा यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है।
ठीक है। तो ये एक पोर्शन है जहाँ पर इन्होंने अपना बहुत कुछ चेंज किया है, लाइफ में सडनली चेंज आया है। पहले तक अप टू 30 साल की उम्र तक उन्होंने काम किया, 30 से 35 साल की उम्र तक काम सीखा, उसके बाद से फिर अपना काम इन्होंने चालू कर दिया। ठीक उसी प्रकार भाग्य रेखा में भी, भाग्य रेखा एक तो मस्तिष्क रेखा में आके खत्म होती है, दूसरी उसके ठीक बगल से रेखा निकल के ऊपर की ओर जा रही है। इसमें से ये शाखा देखिए बिल्कुल स्ट्रेट कट काटते हुए सडनली मुड़ के 90 डिग्री में मुड़ के ऊपर सूर्य की तरफ गई है और सूर्य की एक रेखा प्रबल होकर ऊपर गई, प्लस भाग्य रेखा से एक सूर्य की रेखा निकल के ऊपर गई है। सर ये उन लोगों में से हैं जिनको काम की वजह से 2-3 अवार्ड्स मिल चुके हैं, काफी फेमस लोगों में से, मतलब एक्सेप्शनल केस है। मेरे पास ऐसे बहुत कम हाथ आते हैं जहां पर मैं इतनी खुशी से चीजों को देखता हूं कि भगवान एक तरफ दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है। ठीक है, तो इनके लाइफ के स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल था, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ी थी जो शायद मतलब बहुत बुरे दिन इन्होंने देखे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने काम सीखना चालू किया, सीखते सीखते आज के डेट में उनके पास जो है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनका डिटर्मिनेशन बहुत पक्का था। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी ऊपर और सारी उंगलियों से सबसे ऊपर, तो सूर्य की उंगली अगर मजबूत है, ऊंची है, तो इंसान के अंदर ना डिटर्मिनेशन कि जिस रास्ते पे चलना है बिल्कुल एक दिशा में एक जगह फोकस होकर काम करना है। तो इन्होंने अपनी जिंदगी भर यही किया। इन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया था तभी उनका समय थोड़ा खराब चल रहा था। इन्होंने मुझसे पूछा था कि सर मैंने इतने पैसे इस काम पे लगा दिया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और क्या करूं, मेरा जो ये रिकवर नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि रिकवर हो जाएगा और उससे कहीं ज़्यादा आपके पास होगा। तो ऑलरेडी इनके पास 3 गराज था, चौथा गराज इन्होंने स्टार्ट करा था, तो वहाँ पर सारा पैसा लगा दिया था। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, फॉर द टाइम बिंग कुछ समय के लिए आपकी स्थिति ऐसी है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। 6-7 महीने के बाद वापस आपका सब कुछ रिकवर हो जाए। इनका जो मस्तिष्क रेखा देखिए, मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत से इस तरह से निकल के कन्वर्ट होके चंद्र पर्वत में खत्म हो रही है। तो मंगल पर्वत, अंदरूनी मंगल से निकल के कोई रेखा अगर चंद्र पर्वत में खत्म हो रही है और वो मस्तिष्क रेखा हो, तो फिर से कहूंगा ऐसे लोग एक रुख, एक दिशा में सोचते हैं। मंगल जो है वो आपके स्टैमिना के कारक है और चंद्रमा जो है वो मन के कारक, यानी आपके इमोशनल माइंड के कारक। तो स्टैमिना और इमोशन अगर एक साइड पे लगे, किसी एक चीज पे लगे, तो वो अचीवमेंट होता है। इनसे मैंने पूछा आपको अभी तक कोई अवार्ड या कुछ ऐसा मिला है? बोले कि वैसे तो कोई अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन बेस्ट गराज में मेरे गराज का नाम आया। तो मैंने उनको कहा कि आप काम करते रहो लगातार, आपके पास प्राइवेट कंपनियां आएंगी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, आप सेल दोगे उसमें तो आपको मिलेगा ही। तो उन्होंने कहा मुझे अभी तक 2 कंपनी ने अवार्ड दिया है, क्योंकि उनके कुछ स्पेयर पार्ट्स का सेल मैंने बहुत अच्छे से किया। और मैंने यहाँ तक बोला है कि आप कंटिन्यू अगर काम करते रहे तो आपको सरकार भी अवार्ड देगी, क्योंकि इनके हाथ में वो है। ये मतलब वर्ल्ड फेमस होने वाले हैं, बहुत ही ये है। थोड़े से यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, एक चीज मैं बताता हूँ। यहाँ पे हृदय रेखा जो है, डिटर्मिनेशन तो था इनका, इनकी हृदय रेखा अगर आप ध्यान से देखें इस तरह से आकर शनि पर्वत में खत्म हो गई है, रुक गई है। एक शाखा ऊपर की ओर मुड़ गई है डायरेक्टली और एक नीचे की ओर मुड़ गई है। एक शाखा निकल के आई है हृदय रेखा से ही, या फिर आप समझ लीजिए कि यहाँ से इस प्रकार से राहु रेखा निकल के हृदय रेखा में कनेक्ट हो गई। कोई राहु रेखा अगर हृदय रेखा में कनेक्ट हो रही है, आप उसको मंगल की रेखा भी कई लोग कहेंगे, बट मंगल का जो स्थान है वो इतना ही है। उसके बाद राहु की रेखा इधर से निकल रही है, तो राहु की रेखा निकल के हृदय रेखा में आ जाए तो इंसान जो है थोड़ा ज्यादा सेल्फिश हो जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है, क्योंकि हृदय रेखा आके शनि पर्वत में ही खत्म हो रही है, तो ये लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हालांकि इनके अंदर दोनों चीजें हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस भी है, मतलब अपने बारे में और सिर्फ अपने ही बारे में सोचना, लेकिन तभी ये काम करता है जब आप आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के बारे में भी सोचेंगे, तभी वो आपके बारे में सोचेंगे। तो ये ट्रिक इनको पता है, इसलिए अपने अंडर में जितने भी लोग हैं इनको सबको खुश रखते हैं और इनके जितने भी कर्मचारी हैं इनको खुश रखते हैं। तो इस हिसाब से वो सेल्फिशनेस को एक सर्कल में ये राउंड ऑफ करके अपनी ओर उन्होंने घुमा लिया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हाथ है, ऐसे हाथ बहुत ही कम मिलते हैं।
अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा सा इस तरह से मतलब जीवन रेखा के या मंगल से ही बृहस्पति के पर्वत की ओर 2 रेखाएं ऊपर गई। तो मंगल पर्वत से बृहस्पति के पर्वत की ओर 2 रेखाएं ऊपर गई है, मतलब ऐसे लोगों को गुरु का भी आशीर्वाद है, जिस वजह से ये आगे बढ़ते चले गए, रिस्क लेते चले गए और रास्ता मिलता चला गया, नए नए रास्ते खुलते चले गए। ठीक है, ये कभी भी इस बारे में इन्होंने नहीं सोचा क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, बस समझ में आया कि ये काम ऐसे स्टार्ट किया जाता है और ये काम ऐसे किया जाता है, बस वो करने लग गए। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसका आउटकम क्या आएगा। चलो शुरुआत करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं। वो कहते नहीं है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो हाथ है ये हमेशा जिंदगी में अपनी कोशिश के बल पर ही अभी तक अपना अस्तित्व बना पाए। ये जो है एक रेखा यहाँ से निकल के देखिए, इसको बिजनेस का रेखा भी कहते हैं, सेहत की रेखा भी कहते हैं, और यहाँ पर एक फिश का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए केतु के पास। तो ये दूरदर्शी भी हैं। आज इन्होंने कोई काम अगर स्टार्ट करा है अपने रिस्क पे या अपने बलबूते पे, उसके पीछे इनका एक बहुत ही स्ट्रेट कट फैक्टर है, स्ट्रेट कट प्लानिंग है कि जो स्टार्ट करो उसमें लगे रहो, प्लानिंग करो, स्टार्ट करो और लगे रहो। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉस होगा लेकिन बाद में वो प्रॉफिट देगा ही। इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन, इतना ज़्यादा परफेक्ट। और एक चीज़ मैं बताऊं कि क्या होता है कि जो कद में छोटे होते हैं, नाटे लोग होते हैं, उनको एक उम्र के बाद उनके जॉइंट्स की हालत ख़राब हो जाती है, बिकॉज उनका ग्रोथ ही नहीं हो पाता था, जॉइंट में इश्यूज आने लगते हैं। तो इनको जॉइंट का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको गोट्स कहते हैं, और इस वजह से इनको थोड़ा चलने फिरने में भी इशू आता है। लेकिन फिर भी ये जो है ना लगे रहते हैं हमेशा, मतलब जब भी इनको कहो कोई हेल्प मांगो तो तुरंत हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है अपने गैराज, अपने काम में ही बिजी रहते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। सोशल सर्विस की बात करें तो सोशल सर्विस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, थोड़ा बहुत अगर कोई पैसों के मामले में हेल्प चाहे मांगे तो वहाँ पे दे देते हैं। वैसे गुरुद्वारा जाते हैं, गुरुद्वारा जाकर मत्था टेकते हैं, गुरुद्वारा में सेवा करते हैं, तो वो भी एक काम बहुत ही पुण्य वाला होता है कि गुरुद्वारा में जाकर कोई अगर सेवा करता है तो उसका पुण्य ज़रूर मिलता है। तो इनके लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, स्ट्रगल देखे हैं, और स्ट्रगल के बाद आज के डेट में इनके पास सब कुछ है। नाम भी है, पैसा भी है, फेम भी है, मकान भी है, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हाथ था, मेरे रिसर्च वर्क में मैंने इसको ऐड किया है। तो आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।